अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई है और ये कल हमने बनाए थे फ्राइड राइस। चाइनीज़ बोल रहे हैं या जो भी कहते हैं, बहरहाल ये हमने बनाए थे। बनाए खैर मेरी सिस्टर ने थे और हम पेश पेश थे खाने में। तो बस फिर इसकी वीडियो बनाई थी और कल का व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा था तो फिर मैंने ऐड नहीं की थी ये वीडियो। और फिर मेरी सिस्टर कह रही थी मुझे आज कि मैंने इतनी मेहनत से बनाई थी और आपने मेरी वीडियो ही नहीं, क्लिप शेयर ही नहीं की। तो फिर मैंने कहा कि चलें आप परेशान ना हो, ये क्या मसला है, मैं आज के व्लॉग में वो शेयर कर देती हूँ। तो फिर मैंने आज के व्लॉग में ये शेयर कर दी। ऐसे काम ना वो ज़्यादातर करती है, मैं करती हूँ लेकिन मैं बहुत कम करती हूँ, मतलब ऐसे खाने। तो क्योंकि ये काफ़ी मेहनत तलब काम होते हैं, काफ़ी टाइम टेकिंग होते हैं। यहाँ सॉस डाला जा रहा है और साथ बॉयल्ड हो रहे हैं राइस, हो गए हैं आई थिंक बॉयल। और उसके बाद ये हो गई हैं फ्राई और उसके ऊपर ये राइस लगा देंगे। और इनकी जो ऊपर से कोटिंग होती है ना, वो एक मतलब इसकी टमाटर और बाकी हरा धनिया और इनकी, ये चाहे बिरयानी हो या ये फ्राइड राइस हो, मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद आती है। वैसे फ्राइड के तो वैसे ख़ुद की अपनी ही बहुत प्यारे से बनते हैं, मतलब उनका कलर और ये अंदर सब्ज़ियाँ और हर चीज़ बहुत अच्छा इनकी लुकिंग होती है। और यहाँ अब हो गई है सुबह और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हुबान की तबीयत कल से बहुत ख़राब है। तो फिर मैं उसे आज लेके खुद गई हूँ। कल तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने अपने ससुरालियों को कहा तो उन्होंने कोई तवज्जो ना दी। तो फिर मैं आज सुबह सुबह, मेरे भाई जा रहे थे, वो अपनी जॉब पे जाते हैं तो वो वहीं से गुज़र के जाते हैं जहाँ हॉस्पिटल है। तो फिर मैंने कहा कि मुझे लेते जाएं। थी तो बहुत सुबह, यहाँ कहीं ऑलमोस्ट 7:30 का टाइम था, 7:30। तो उस टाइम निकले और ये देखें, मैंने कहा कि आप लोगों के लिए मैं ये नज़ारे शेयर करती हूँ। देहाती तो इस बात के यूज़ टू होते हैं लेकिन जो शहरी होते हैं उनको ये बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं ये चीज़ें। ये देखें साग छोटा छोटा है, उगा खड़ा है। और ये देखें ज़मीन, और यहाँ हुए खड़े हैं येलो कलर के फूल जो कि बहुत प्यारे लगते हैं। काफ़ी फ़िल्में भी इनमें बनती हैं फूलों में और ड्रामे भी। और ये नहर गुज़र रही थी और सुबह का इतना प्यारा नज़ारा था ना कि सूरज निकल रहा था और ऐसे हल्की हल्की रेड रेड सी धूप निकल रही थी और शबनम ऐसे हर चीज़ पे थी। और ये वाली देखें सड़क कितनी मज़े की है, यहाँ सारे सफ़ेदे के दरख्त हैं और ये ऐसे जॉइंट हो जाते हैं दरमियान में और ये इतना प्यारा व्यू देते हैं ना। और गर्मियों में इनके शेडो से इतनी यहाँ से गुजरें, चाहे जितनी भी शदीद गर्मी जून जुलाई की भी हो, तब भी इतनी ठंडक का एहसास इस जगह से गुज़रते हुए होता है ना। बहुत हवा और ठंडा ठंडा फ़ील हो रहा होता है। और ये देखें सारे अपने देरों पे और भैंसों के दूध दो रहे हैं, कोई और कोई कुछ कर रहा है, कोई चारा काट रहा है। सारे किसान अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और बहुत मज़े का ये व्यूज़ थे। और यहाँ हमारे सरगोदा साइड पे देखें, यहाँ होते हैं बागात, उसके माल्टों के ज़्यादा बाग होते हैं और हर तरफ वो भी हैं। और आजकल तो ये देखें, मैंने नोटिस किया है कि हमारे आसपास इलाकों में ये गुलाब के फूलों के बहुत ज़्यादा बाग कह लें इसे, बाग हैं। और ये झुग्गियाँ थीं और यहाँ से गुज़रते हुए हमारे इस साइड पे ना फ़िरूका में एक शुगर मिल भी है। तो ये आजकल शुगर मिल का सीज़न ऑन है तो यहाँ ट्राले देखें कितने लोडेड हैं गन्ने से। और वैसे इस मौसम में अभी तक तो मौसम अच्छा है ना, दिन को धूप निकली हुई होती है तो कोई नहीं फ़ील हो रहा। और इस मौसम में जब धुंधें होती हैं और इतनी फोग होती है और ऊपर से ये ट्राले होते हैं और ट्रैफिक गुजरना बहुत मुश्किल होती है। मेन रोड पे, जो मेन रोड है उस पे तो खैर बहुत ही मुश्किल होती है। ये झंग रोड वाली साइड पे वहाँ एक मिल है ना, बोन मिल, शुगर मिल, तो उस साइड पे इतनी मुश्किल होती है, वहाँ से गुज़रना होता है हमने। और ये देखें जी हॉस्पिटल हम पहुँच आए हैं और अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ पहले ही थे पेशेंट जो हम हॉस्पिटल में
एंटर हुए हैं और कोई नहीं था, हॉस्पिटल खाली था। और ये देखें हॉस्पिटल कितना जैसे एक स्कूल का लुक दे रहा है, और पेंटिंग्स वगैरह वैसे ये इसलिए ऐसा लुक दे रहा है क्योंकि ये मतलब ये जो डॉक्टर हैं वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो ये बच्चों का ही हॉस्पिटल है, इसलिए ये ख़ास तौर पे बच्चों की तरह इन्होंने किया हुआ है डेकोरेट। और यहाँ मेरे हाथ सर्दी से इतने ठंडे यख हो गए थे बर्फ़ की तरह, और खून ऐसे जमा खड़ा था, इतनी मुझे ठंड लग रही थी। तो यहाँ मैं हुबान के ऊपर ओढ़ के एक शॉल आई थी कि ज़्यादा सर्दी है तो इससे सर्दी ना लग जाए, पहले मरीज़ बनी हुई है। तो फिर मैंने उससे लेके अपने हाथ गर्म किए थोड़ी देर। और यहाँ देखें हमारे पहुँचने के बाद कि यहाँ की सफाइयाँ भी हो रही हैं, अभी अब होनी थी सफाइयाँ वगैरह भी। खैर थोड़ी देर बैठने के बाद डॉक्टर आ गए और यहाँ अब हमारा चेकअप हो चुका है और हम अपनी दवाइयाँ ले रहे हैं मेडिकल स्टोर से। और उसके बाद शाहबान को इधर कैफेटेरिया में ले आए क्योंकि ये 2 दिन से भूखी थी, और इसने कहा कि इसका दिल था कि मैंने बर्गर खाना है, तो मैं इसे ले आई और यहाँ हमने बर्गर लिया और साथ मैंने मंगवाया था दही बड़े। लेकिन इस बेचारी ने एक चीज़ भी ना खाई, ज़रा सा एक बाइट भी ना ले सकी। इसको इतनी पेन स्टार्ट हुई, इतनी ज़्यादा शदीद कि इसने रोना स्टार्ट कर दिया और मैं इसे चुप कराऊं, और टेंशन से मैं भी ना खा सकी। मैंने कहा हुबान अच्छा कुछ सब्र करो, चुप कर जाओ, ये ना लोग कहें कि इसने कोई किडनैप की हुई है बच्ची। तो फिर ना यहाँ देखें वो बेचारी उठा के और खाने की तो कोशिश कर रही है, तैयारी में है, लेकिन वो बस सेटिंग ही करती रही, एक बाइट भी उसने ना लिया। उसे इतनी शदीद पेन स्टार्ट हुई वो कान पेड़ में, और फिर हमने साथ पैक करा लिया था, फिर खाया नहीं ना उसने ना मैंने। और फिर मैंने फ़ौरन आके इसकी दवाइयाँ बनाई जो बनाने वाली थी पाउडर वाली, और उसने हार मुँह देनी थी, फिर मैंने उसे वो दी। और फिर काफ़ी देर गुजरने के बाद दवाइयों का कुछ असर हुआ और फाइनली 2 दिन बाद हुबान ने थोड़ा सा कुछ खाना शुरू किया। या मैंने इसे छोटे छोटे बच्चों की तरह ऐसे चूरी की तरह करके इसे मैंने निवाले दिए और इसने 2-4 निवाले ले लिए। और उसके बाद अब 2 का टाइम हो चुका है और अफ़ान को वॉकिंग डिस्टेंस पे उसका स्कूल है, तो अब मैं उसे स्कूल से लेने जा रही हूँ। और आज हम इधर ही हैं, हम हॉस्पिटल से वापसी पे अपनी नंद के घर, उन्होंने कहा था हमारे घर आ जाएं क्योंकि बच्चे बीमार हैं, तो इधर ही रहे हैं 2 दिन, तो हम इधर आ गए थे। और ये देखिए मरीज़ को तो मैंने लिटाया हुआ है हुबान को, और अफ़ान ऐसे ही खड़े होके टीवी देख रहे हैं। और उसके बाद ये अपनी पुप्पो के साथ शहर गए, और ये देखें ये क्या सौगात ले आए हैं, ये रंगीन सी अफ़ान को अट्रैक्ट की और उसने ये ली। खैर इस मौसम में ना ये काफ़ी आम पड़ी होती हैं बाज़ारों में, तो लेके आ गया और बाद में इतना वो खा नहीं रहा था शौक़ से। और मुझे तो आजकल चॉकलेट और कॉफ़ी इतनी पसंद आ रही है ना कि मैं बहुत शौक़ से खा रही हूँ और बच्चों से छुप के खा रही हूँ कि वो ना मेरे से हिस्सा बांटें। वैसे वो खाते रहते हैं लेकिन फिर भी मैं उनसे अलहदा खाती हूँ कि मैं ज़रा भी मुझे ना चखानी पड़े। तो इतनी मैं इन 2 चीज़ों को लेके सेल्फ़िश हुई हूँ। खैर बस यही थी मेरी आज की रूटीन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।